कि जनता की सुविधा में बढ़ोतरी होगी। उनको कहीं दूर जाना पड़ता था जिला मुख्यालय पे, वो कम हो जाएँगे, याद रखना। हर दृष्टिकोण से, चाहे वो न्यायिक दृष्टिकोण से मान लीजिए, काफ़ी सुविधाएँ हो जाएँगी। नए जिला न्यायालय स्थापित वहाँ पे किया जाएँगे, ठीक है? सेशन कोर्ट वहाँ पे स्थापित किए जाएँगे, ठीक है? वहाँ उपखंड स्तर पे भी चीज़ें अलग-अलग बदलेंगी। जिला स्तर पे जिला कलेक्टर जो पूरे सीकर का होता था, अब नीमकाथाना का अलग जिला कलेक्टर होगा। इस प्रकार से शाहपुरा का अलग होगा। तो कहीं न कहीं जिला कलेक्टर जो ये मानता था कि मैं जयपुर का पूरे का जिला कलेक्टर हूँ, अब वो जयपुर के 3 हो गए। तो कहीं न कहीं उस पद की जो एक बड़ा कैडर था, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा डाउन होता है। क्योंकि एक प्रकार से एसडीएम के समान जो है, वो पद बढ़ गए, ठीक है? तो कलेक्टरों की संख्या बढ़ जाएगी। दूसरी एसडीएम की संख्या बढ़ जाएगी। यानी एक प्रशासनिक लेवल पे एक बड़ी भर्ती आएगी, ये एक बड़ी चीज़ है। लेकिन क्या कितनी जल्दी हो पाएगा? क्या कल से ही हो जाएगा? अगले महीने से हो जाएगा? सर जो किताबें हम पढ़ रहे हैं वो खराब हो गई, कुछ भी खराब नहीं हुआ है। ये मान के चलिए कि ये जो घोषणा हुई है, फिलहाल घोषणा है ये, ठीक है? अब इस घोषणा की क्रियान्विति की जाएगी, इसके लिए सरकार ने बजट का प्रावधान किया है कि साहब इतना करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। अब इसके लिए परिसीमन किया जाएगा, एक प्रकार से परिसीमांकन किया जाएगा कि मान लीजिए सलूम्बर में कौन-सी चीज़ें शामिल रहेंगी, कौन से गाँव कहाँ तक क्या शामिल रहेगा, सांचौर में क्या रहेगा, शाहपुरा में क्या रहेगा, नीमका थाना में कितनी क्षेत्र आएगा, कोटपुतली बहरोड में क्या आएगा, ये कंप्लीटली इनका सीमांकन किया जाएगा। पहला काम जो होता है वो सीमांकन होता है, परिसीमन होता है एक प्रकार से। तो सीमांकन किया जाएगा। सीमांकन होने के बाद कई विवाद खड़े होंगे, कोई ने कह दिया नहीं ये इसमें नहीं होना चाहिए, कोई ये हो जाएगा, कोर्ट में चला गया, वापस मामला ढीला पड़ गया, ठीक है? और उसके बाद जो है सरकार उस परिसीमन के आधार पे गजट नोटिफिकेशन जारी करेगी कि ये जो इसका क्षेत्र ये रहेगा, इसका क्षेत्र ये रहेगा और यहाँ नवीन पद इस प्रकार से सृजित किए जाते हैं। तो ये कार्रवाई कम से कम आप मान के चलिए कि हम यदि फास्ट से फास्ट भी करें, तो इस कार्रवाई में आप मान के चलें कि लगभग जो है वो 5 से 6 महीने लग जाते हैं, नाना करते-करते। बहुत फास्टली हो तो कम से कम 3-4 महीने, कितना भी फास्ट सरकार करे। अब सरकार भी फास्ट क्यों करेगी? सरकार ने घोषणा कर दी, ठीक है? जो जनप्रतिनिधि थे उनको संतुष्ट कर दिया, घोषणा तो हो ही गई, होना है ही चाहे कितना समय लग जाए, ठीक है? तो ये चीज़ें थोड़ा-सा समय इसलिए लगी सरकार क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा भार बढ़ता है। तो कहीं आप ये मत मानिए कि ये कल से ही किताबें चेंज हो गई, कल से ही हो गया कि साहब हम पहले ये पढ़ रहे थे गणेशपुर सभ्यता सीकर जिले में है, अब नीमका थाना में आ गई, ठीक है? विराटनगर कहाँ पे क्या किसमें जोधपुर उत्तर में गया, जयपुर उत्तर में गया, पश्चिम में गया, इस चीज़ से क्या प्रभाव पड़ेगी? वो मंदिर पहले वहाँ पे था, अब फसलों पे भी प्रभाव पड़ेगा पड़ने को तो। पूरी इकोनॉमी के प्रभाव पड़ेगा कि अब अनूपगढ़ बाहर हो गया तो वहां का पूरा एग्रीकल्चर में कौन सी फसलों का कितना प्रतिशत हुआ वो सब चीजें चेंज हो जाएंगी तो इससे इकोनॉमी की पूरी प्रभावित होगी ज्योग्राफी भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि भूगोल लगभग चेंज हो जाता है झीलें बांध नदियां सड़कें राजमार्ग कौन से जिलों में से कितने जिलों में से गुजर रहा है ठीक है और नदी पहले 2 जिलों से गुजर रही थी अब तीसरा जिला बन दिया तो 3 जिलों का नाम आपको याद करना पड़ेगा तो ज्योग्राफी भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है ठीक है इकोनॉमिक भी प्रभाव पड़ेगा पूरा फसलें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वगैरह सब चीजों पे एक प्रकार से ठीक है और तीसरा कला संस्कृति में प्रभाव पड़ेगा कि पहले मंदिर उस जिले में था पूरे जयपुर जिले का आता था अब जयपुर पश्चिम का भी याद करना पड़ेगा अब जोधपुर उत्तर का में अलग याद करना पड़ेगा अब शाहपुरा भीलवाड़ा में याद कर लेते थे अब शाहपुरा की जो चीजें हैं वो शाहपुरा में याद करनी पड़ेंगी तो होने को चेंज तो मुख्य रूप से पड़ेगा इतिहास में फर्क पड़ेगा कि पहले वो जो जगह थी वो कंप्लीट इस जिले में थी अब उससे हटके वो जो अलग क्षेत्र बना दिया गया तो अब वो कोटपुतली बहरोड में आ गया तो कोटपुतली बहरोड अलग जिला हो गया बलवनी उत्तर हो सकता लेकिन क्या ये आने वाली परीक्षाओं में रहेगा मेरा जहां तक मैं समझता हूं इसमें 4 से 5 महीने की प्रोसेसिंग है और 4 से 5 महीने में बहुत सारे एग्जाम आपकी हो सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह तो मैं जहां तक इसको समझ पा रहा हूं कि आपका जो जीके है वो ओल्ड जो है वही आएगा यानी इनके नाम ही नहीं आएंगे कि एक